डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सेवन्थ क्लास का 16th चैप्टर जो है हमारा पेरीमीटर एरिया, तो इसको आपको शुरू करवाऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 16A। इस पूरी एक्सरसाइज में हमारा फोकस रहेगा पेरीमीटर पर। अब ये पेरीमीटर वर्ड है क्या, कैसे हम पेरीमीटर को कैलकुलेट करेंगे, तो वो चीज़ें हम सीखते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है जैसे कोई भी हमारी शेप है, उसके अगर हम चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं, यहाँ से मान लीजिए हम स्टार्ट करके यहीं पे घूम के आते हैं, तो कितना हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। चारों तरफ का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब अगर आपको किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए बहुत से फॉर्मूले भी आपने सुने होंगे। अब अगर हमें बाई चांस फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो हम क्या करें, तो पेरीमीटर की सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी शेप आपके पास हो, अगर आपको उसका पेरीमीटर निकालना है और आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो आप क्या करें, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को प्लस कर दें, तब भी पेरीमीटर जो है वही हमें आंसर देगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर। अब आती हैं कुछ शेप, जैसे रेक्टेंगल है। फर्स्ट हमें रेक्टेंगल का ही सॉल्व करना है। तो रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। इसको लंबाई बोल दिया जाता है, इसको चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, वैसे मैंने आपको बताया एल बी, क्योंकि सामने वाली साइडें बराबर होती हैं तो इस तरह से। तो देखो, सम ऑफ ऑल साइड से मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। मैंने बोला था ना सम ऑफ ऑल साइड कर दो, तो चारों साइडों को हमने जोड़ दिया। अब एल दो बार है तो 2L हो गया, बी भी दो बार है तो प्लस 2B हो गया। अब 2 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा L प्लस बी। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने बहुत बार सुना होगा, पेरीमीटर का 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला वो इसी से ही बना है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रख लेना रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। अगर बाई चांस याद नहीं रहेगा तो आप चारों साइडों को प्लस करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगल। अब इसमें ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी हमेशा नेमिंग सर्कल में देनी चाहिए। तो ए बी है 13 और बी सी है 8। ठीक है, तो सामने वाली साइड तो बराबर होती है, तो ये भी 13 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है फॉर्मूला पता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये है पेरीमीटर का, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है 13 प्लस ब्रेड्थ है 8। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, इसको जोड़ देंगे आप। पहले इनको जोड़ना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 प्लस 3 11, तो 21 आ गया ये। अब 21 की 2 से करेंगे तो 42 सेंटीमीटर जो है हमारा पेरीमीटर हमें मिल चुका है। यही फॉर्मूला आपने हर एक केस में जो है अप्लाई करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ए बी सी डी। तो इसमें हमें सी डी गिवन है 7, ए डी गिवन है 3.5। तो हमें लेंथ ब्रेड्थ से मतलब है, तो 2 इंटू एल है, लेंथ है 7 प्लस ब्रेड्थ है 3.5। अब 0.5 को कैसे जोड़ा जाए, तो आपने क्या करना है, जिसमें पॉइंट नहीं है उसको लिखना है, पॉइंट लगा के 0 लिख देना है, फिर नीचे पॉइंट वाला 3.5। अब इनको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 5, यहाँ पे पॉइंट है, और 7 प्लस 3 10, तो 10.5 आ चुका है ये। अब आप क्या करें, या तो 10.5 की मल्टीप्लाई कर दें सीधा 2 से, तो 105 की करें मल्टीप्लाई, तो 105 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 2 5 जो 10, तो ये आ जाएगा 21 और 0 साथ में। अब आप देखें एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 21.0 बनेगा। ये पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 21 ही है। तो यही फॉर्मूला आपने नेक्स्ट पार्ट्स में भी यूज़ कर लेना है। फिर आता है हमारा सेकंड सम। सेकंड में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी गिवन दैट। अब स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइडें होती हैं बराबर। ठीक है, तो इसका मैं फॉर्मूला आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसकी साइड है एक्स, तो चारों ही साइडें एक्स होंगी क्योंकि चारों साइडें बराबर हैं, है ना। तो आप क्या करें, चारों साइडों, मैंने आपको बताया ना सम ऑफ ऑल साइड, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब 4x हो गए तो 4x आ गए। ठीक है, अब इसको हम x को, x किसको माना हमने, साइड को, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड। तो प्यारे बच्चों ये होगा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, स्क्वायर के पेरीमीटर का। तो फर्स्ट स्क्वायर है हमारा ए बी सी डी, उसमें ए बी लाइन हमें दे रखी है। तो बात तो एक ही है, कोई भी लाइन हमें गिवन हो, ए बी लाइन दे रखी है 8, कोई भी लाइन गिवन हो स्क्वायर की, तो सभी साइडें बराबर ही होती हैं। तो इसका पेरीमीटर जो है वो आ जाएगा 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 8, तो 4 8 जा 32 सेंटीमीटर इसका आंसर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बी सी।
तो इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 11 44। फिर नेक्स्ट आता है सी डी 5.5, तो 4 मल्टीप्लाई 5.5। अब आप क्या करें, इसका पॉइंट हटा दें, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 55 डिवाइड बाई 10, तो 2 की टेबल में 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 5 पे इसको कैंसिल करेंगे 11, तो 11 टू जा 22। ये हमारा आंसर। सेंटीमीटर जरूर लगाना है, यूनिट का यूज़ जरूर करना है पीछे। ऐसे ही इसको 4 मल्टीप्लाई 11.2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आता है हमारा थर्ड सम। थर्ड में आप देखें, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर विद साइड 13 मीटर। तो हमें क्या बताया गया इसमें कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो क्या है, इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो दो शेप हमें लेनी है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल। क्या बताया गया, इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो इस स्क्वायर के बराबर है जिस स्क्वायर की साइड 13 मीटर हो। तो हमने 13 मीटर ले ली स्क्वायर की साइड। इफ़ रेक्टेंगल इज 16 मीटर लॉन्ग, अगर रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 16 मीटर है तो इसकी ब्रेड्थ जो है वो निकाल के दिखाएं। तो हम जो है ब्रेड्थ को बी ही रखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमें जो कंडीशन गिवन है उसका हम यूज़ करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 2 इंटू एल प्लस बी, और स्क्वायर का आता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो जिस तरफ रेक्टेंगल का लिखा हमने उस तरफ उसका फॉर्मूला, और स्क्वायर की तरफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप देखें जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे। 2 इंटू एल की वैल्यू है 16 मीटर, तो 16 प्लस बी हमें निकालना है, एज इट इज़ हमने रखा। फिर यहाँ पे 4 इंटू स्क्वायर की साइड है 13, तो 13 रखा। फिर आप देखें यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 13 बाई 2, तो 2 टू जा 4, 13 टू जा कितना आ जाएगा 26। अब b इज इक्वल टू 26 माइनस 16, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 10। तो ब्रेड्थ लास्ट में आपने आंसर फुल देना है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ सम। फोर्थ में है व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। तो ऐसे स्क्वायर की साइड निकालो जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। तो साइड हमें निकालनी है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो पेरीमीटर का हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 36। फिर साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 4, कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा 36, तो साइड आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में है ए हेज बाउंड्री नीड्स टू बी, यहाँ पे बी है, टू बी प्लांटेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ लेंथ कितनी है 18 मीटर, ब्रेड्थ है 12 मीटर, लंबाई चौड़ाई ही है ये, तो लेंथ 18 ब्रेड्थ 12। तो हमें क्या करना है, इफ़ 3 श्रब्स कैन बी प्लांटेड, श्रब्स होती हैं छोटी जो पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ या जिसको आप बोल सकते हैं पौधे बोल सकते हो, प्लांटेड टू ग्रो ए मीटर ऑफ हेज, 1 मीटर में 3 श्रब्स जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। तो कितनी श्रब हम टोटल इसके चारों तरफ जो है लगा सकते हैं। तो चारों तरफ की बात जहाँ पे आए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पेरीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है। पहले पेरीमीटर से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम यहाँ से शुरू करके यहाँ वापस आते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, और अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम जो है आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी श्रब्स हमें चाहिए। तो पहले हमने लिखा लेंथ 18 ब्रेड्थ 12। फिर आप क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे इसका। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ हमें गिवन है 18, ब्रेड्थ हमें गिवन है 12, इनको हमने प्लस किया तो 30 की 2 से मल्टीप्लाई 60। अब ये आ गया हमारा कि इसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। अब नंबर ऑफ श्रब्स प्लांटेड इन 1 मीटर, 1 मीटर में श्रब्स कितनी प्लांट की जाती हैं 3, तो नंबर ऑफ श्रब्स प्लांटेड इन 60 मीटर, तो 60 में कितनी आ जाएंगी 180 श्रब्स को प्लांट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इसमें हाउ मैनी टाइम्स डज रानी हैव टू रन अराउंड ए फील्ड। एक फील्ड है जिसकी लंबाई है 83 मीटर 83 मीटर और चौड़ाई है 33 मीटर, इन ऑर्डर टू कवर 812 मीटर। मतलब क्या करना क्या है हमें इसमें कि इसकी लंबाई चौड़ाई हमें गिवन है। अब रानी जो है उसको इसके चारों तरफ घूमना है। अब एक चक्कर में अगर हमें पता चल जाए भाई कितना डिस्टेंस है, तो हम बता सकते हैं कि 812 मीटर कवर करने में कितने चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। तो चारों तरफ की बात है तो पहला काम हमारा पेरीमीटर निकालने का, तो 2 इंटू 83 प्लस 33,
तो ये आ जाएगा 116 और इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 232 मीटर। मतलब अगर हम इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं तो 232 मीटर का डिस्टेंस हम कवर करते हैं। तो हमें कवर करवाना है 812 मीटर। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 232 मीटर कवर्ड इन 1 राउंड। इतना डिस्टेंस जो है कवर किया जाता है एक राउंड में। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1/232, इधर वाली स्टेटमेंट नीचे आ जाती है। फिर 812 मीटर कवर्ड इन 1/232 इंटू 812। तो इसको अगर आप कैंसिल करते हो ना, 4 पे कैंसिल कर सकते हो। 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। इसको करेंगे 4 2 जा 8, यहाँ पे ना जाने की जीरो आएगी, जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि 1 जो है 4 से छोटा है। तो 4 3 जा 12। अब ये आगे कैंसिल नहीं होता तो इसका हम पॉइंट बनाते हैं 203, 58 के साथ करते हैं कैंसिल। तो 58 3 जा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 2 17, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 13 में से 4 9, और यहाँ पर बचेगा हमारा 9 में से 2। अब पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0, तो 5 पे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 290, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 3.5। इसका मतलब 3.5, 3.5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, 3 चक्कर पूरे और 1 चक्कर आधा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉलवे इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो 3 गुना है ब्रेड्थ से। तो हमने ब्रेड्थ को मान लिया x, तो लेंथ हो जाएगी 3x। इफ़ पेरीमीटर ऑफ हॉलवे इज़ 48 मीटर, अगर पेरीमीटर जो है वो 48 मीटर है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के दिखा दो। तो हमने लेट यहाँ पे ब्रेड्थ लिखना है आपने पूरा x, और लेंथ जो है वो हो जाएगी 3x। अब आप क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो पेरीमीटर है 48, तो कितना हो जाएगा 2 × l + b, तो यह आ जाएगा 48। अब 2 और l की वैल्यू जो है वो है 3x, तो यहाँ पे हम 3x लिखेंगे, और ब्रेड्थ जो है वो है x, तो यहाँ हम x लिख देंगे। अब 3x और x को प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 4x, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x आता है। अब 8 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 8 6 जा 48। तो ये आ गया 6 मीटर जो है x की वैल्यू। x हमने लेट किया था ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ जो है वो हमारी है 6 मीटर। तो लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुना। तो 3 गुना 3 टाइम्स करेंगे तो 3 × 6, तो ये आ जाएगा 18 मीटर। फिर नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। इसमें आप देखें जो पेरीमीटर हमें निकालना है वो एक शेप है, अलग से हमें गिवन है, जो कम्बिनेशन है बहुत सी शेप का। तो हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये जो है फॉर्मूला हर जगह यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑल साइड। अब सभी साइडों का, अब कौन कौन सी साइड देखो, ये हमें गिवन है 4, ये हमें गिवन है 6, ये 6, ये हमें गिवन नहीं है। तो ये जो लाइन है वो इसके बिल्कुल सामने है, बराबर है, तो ये भी 6 हो जाएगी। ये 4 है, ये 12, ये 12 है, तो बिल्कुल इसके सामने ये भी 12 हो जाएगी। अब ये साइड कितनी है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें, वो हम देखते हैं ऊपर बिल्कुल इसके सामने। एक ये सीधी साइड है, एक ये है, और एक ये है। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल हमारी ये लेंथ जो है हमें पता चल जाएगी। तो इन तीनों को मिलाते हैं, 4 + 6 10 + 6 14। तो ये साइड हमारी है 14, ये हो गई 12, ये हो गई 6। तो इन सबको प्लस करते, किसी एक से स्टार्ट कर देना है अपने। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 12 + 4 + 6 + 6 + 6 + 4 प्लस करेंगे इसमें 12, और लास्ट में प्लस कर देंगे 14। तो ये सारा जो है इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। जैसे सॉल्व करते हैं, 12 + 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, और 6 34, और 4 38, 38 और 10 48, और 2 50, 60 और 64। तो ये हमारा जो है इसका पेरीमीटर बन रहा है। ऐसे ही आप इस शेप में अगर देखेंगे तो 6 5 3 3, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3। क्यों, क्योंकि पूरी जो लेंथ है 6 है। तो इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ तक 6 बनेगा, लेकिन 6 में से 3 नीचे है, तो ऊपर भी कितनी बचेगी, 3। ऐसे ही इधर ये 5 और 3, ये टोटल मिला के ऊपर वाली साइड हो जाएगी 8, और ये हो गई 3। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 5 प्लस ये वाला 3 प्लस
ये 3 प्लस यहाँ पे भी 3 है प्लस 8 प्लस 6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 6 20 और 8 28, तो 28 मतलब 28 सेंटीमीटर जो है हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो मेन जो था वो था सम ऑफ ऑल साइड। फिर नेक्स्ट आता है नाइन्थ। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमारे लिखा हुआ है वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम शेप होती है ये वाली, तो ये आपने बना लेना है डायग्राम। अगर हमारे पैरेललोग्राम की एक साइड जो है वो दूसरी से 2.5 मीटर लॉन्गर है, तो हमने एक साइड को लेट कर लिया x, तो सेकेंड साइड हो जाएगी x प्लस 2.5। ठीक है, तो क्या करना है हमें? इफ़ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 51, अगर इसका पेरीमीटर जो है वो 51 है तो इसकी साइड्स की लेंथ जो है वो कितनी होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, यहाँ लिखना है आपने लेट वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम x, एडजेसेंट साइड कितनी हो जाएगी? x प्लस 2.5। फिर है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 51 मीटर, तो सम ऑफ ऑल साइड 51, तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो कैसे करेंगे? x प्लस x प्लस x प्लस 2.5 प्लस x प्लस 2.5। अब यहाँ पर x अगर हम देखें तो वो कितने हो चुके हैं? 4x, तो ये लिखा हमने। फिर 2.5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 5, ढाई और ढाई 5 होते हैं। अब प्लस का 5 जो है इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 46। अब 46 आने के बाद इसको हम डिवाइड करते हैं 4 को इस तरफ लेके जाके, तो 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 23/2, और इसके पॉइंट बनाते हैं तो ये आ जाएगा 11.5। अब आप देखें जो 11.5 आया है वो किसकी वैल्यू आई है? x की, और x हमने माना था ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ आ जाएगी 11.5 और लेंथ हो जाएगी 11.5 प्लस 2.5, तो टोटल आ जाएगा 14। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। फिर आता है हमारा लास्ट जो 10th सम है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है। शेप का पेरीमीटर निकालना है, तो कोई भी शेप आ जाए, मैंने क्या बताया था आपको? सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें 3 साइडें हैं तो तीनों साइडों का सम कर देंगे, तो पेरीमीटर जो है वो हमारा बनेगा 5 प्लस 3 प्लस 4, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे 3 है, देखो सारी साइडें जोड़नी है हमें, ये भी ये भी ये, ठीक है, इस तरह से। अब सारी साइडों की लेंथ हमें पहले पता होनी चाहिए, तो आप देखें ये पूरी लेंथ जो है वो 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। इसमें से ये हिस्सा जो है हटा दिया जाए 3, तो ये कितना बचेगा? 2, तो ये अंदर वाला हिस्सा 2 है। अब ये जो लेंथ है वो कितनी है? वो आएगी इसका और इसका सम, तो 2 प्लस 3 ये हो जाएगी 5। ठीक है, तो ये 5 ये 2, अब सबको प्लस करते हैं, 5 वाले से शुरू करते हैं, 5 प्लस इसको करते हैं 2 प्लस ये वाली साइड 3 प्लस ये भी 3 प्लस 2 प्लस 5। अब इन सबको आपने प्लस कर देना है तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 10, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 10 और 4 14 और 6 20, तो हमारा आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ये 7 है तो ये भी 7, ये 5 है तो ये भी 5, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7, तो टोटल कितना जाएगा? 7 और 5 12 और 12 24, तो 24 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 16A को, जिसमें हमारा जो कंसेप्ट था बेसिक वो था पेरीमीटर। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, आपको समझ आया या नहीं आया, कहाँ से आपको मुश्किल लगा, कहाँ से आपको आसान लगा, और आने वाली वीडियोस को तुरंत देखने के लिए सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।